सी आज हम शुरू करने जा रहे हैं लीडर की डेफिनेशन के ऊपर। तो जो भी कन्फ्यूज़न है आपके एक लीडर शब्द से रिलेटेड, वो सारी कन्फ्यूज़न इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। मेरा नाम आकाश है और इस यूट्यूब चैनल पे आपको जो हमारे लीडरशिप और स्पिरिचुअल से रिलेटेड कंटेंट अवेलेबल रहेगा बेस्ट क्वालिटी में। हमारी कोशिश यही रहेगी। हम शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सो इफ़ योर एक्शन इंस्पायर अदर्स टू ड्रीम मोर एंड लर्न मोर एंड डू मोर एंड बिकम मोर। तो यहाँ पे सिंपल कहना ये चाह रहे हैं कि आपका कोई भी एक्शन है, जो भी आप काम करते हो दिन भर में, वो आपका जो एक्शन मतलब कोई भी काम है, गतिविधि है, वो आपको इंस्पायर करती है, मतलब एक प्रेरणा करती है कि भाई मैं भी उनके जैसे बनना चाहता हूँ। उनके काम को देख के आपको ऐसा कुछ भी फील होता है जो आपको एक इंस्पायर करता है, आपको ज़्यादा एक ड्रीम मतलब देता है, आपको एक सपना दिखाता है उसका काम कि भाई मैं भी ऐसा बन सकता हूँ या मुझे ऐसा करना चाहिए, या आपको कुछ भी नया एक सीखने के लिए आपको मजबूर करता है, या फिर आपको कुछ भी नया और भी ज़्यादा आपको काम करने के लिए प्रेरित करता है। एंड बिकम मोर, और आपको कुछ और बनने के लिए या फिर और आपकी और चाहत को बढ़ा देता है, या आपको कुछ बनने के लिए प्रेरित कर देता है। सो यू आर अ लीडर। तो आप क्या हैं? लीडर हैं। इसको आप और अच्छे से और डीप में और क्लियर समझने के लिए हम आगे चलते हैं डेफिनेशन ऑफ लीडर में। सो ए लीडर इज़ अ पर्सन। वो एक ऐसा आदमी होता है लीडर हुज प्रिंसिपल एंड डिसिप्लिन, मतलब जो उसके एक सिद्धांत होते हैं और जो उसका अनुशासन होता है। सिद्धांत मतलब जिसके वो अपने एक प्रिंसिपल उसने खुद बनाए होते हैं कि भाई मैं इन प्रिंसिपल चलूँगा, ये मेरे लिए बेस्ट है, मेरे लोगों के लिए बेस्ट है। और उनका एक डिसिप्लिन होता है जिसके हिसाब से वो अपने कोई भी अपने एक्शन को आगे परफॉर्म करता है, आगे बढ़ाता है अपनी कम्युनिटी को या ऑर्गेनाइजेशन को। आर फॉलोड बाय मैनी पीपल। जो उसके प्रिंसिपल और क्या होते हैं, जो जिसका डिसिप्लिन होता है, जो उसका रूटीन वगैरह डेली सिस्टम होता है, वो क्या होता है, फॉलो करते हैं उसके बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं उसके लीडरशिप्स को। तो लीडरशिप इज़ अ प्रोसेस। ये क्या एक प्रक्रिया है, ये कोई एक दिन में आप शुरू नहीं कर सकते, या फिर आप या तो ऐसा नहीं है कि वो दिन में आप बढ़िया लीडर बन जाएंगे। एक बिल्कुल प्रोसेस है जो डेली बेसिस पे डे बाय डे बढ़ती है। बाय विच अ पर्सन, उसमें क्या एक आदमी आपको इन्फ्लुएंस करेगा अदर टू अनकम्प्लीश ऑब्जेक्टिव को क्या मिलेंगे, एक स्मॉल वो ऑब्जेक्टिव क्रिएट करेगा, वो आप उसको टारगेट कंप्लीट करने के लिए आपको क्या है, उसको इन्फ्लुएंस करेगा वो लीडर। उसका काम ये होता है अदर्स टू कंप्लीट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन इन अ वे दैट मेक इट्स मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड लॉजिकल मीनिंग। और आपके मतलब जो भी आप चाहे ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कम्युनिटी है, या फिर कोई बड़ी दूसरी एक्टिविटी हो रही है, तो उसमें क्या करेगा वो, उसको एक डायरेक्शन देने का काम करेगा, जिस तरीके से क्या वो एक बेटर तरीके से और बढ़िया से बढ़िया कम समय में अच्छे से वो केवल मीनिंग के साथ वो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या होगा, ऑर्गेनाइज्ड भी होगा। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है, एक बढ़िया सिस्टमेटिक तरीके से। तो एक फिर यहाँ पे कुछ कोट हैं, उसमें उसके लिए करना चाहूँगा और उसको अच्छे समझाने के लिए। अ लीडर इज़ हु वन नोज द वे एंड गोज द वे एंड शोज द वे। बहुत अच्छी बात कही गई है। एक लीडर कौन होगा कि जो जिस रास्ते पे आपको भेजेगा, वो फिर आगे डायरेक्शन देगा आगे जाने के लिए। वो जानता होगा उस रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और क्या क्या उससे चैलेंजेस आने वाले हैं, और वो उस रास्ते से गया भी होगा, गुजरा भी होगा, एंड फिर आपको वो क्या है, उस रास्ते को दिखाएगा भी। एक लीडर के पास क्या होती है, ये कुछ उसके पास क्वालिटीज़ होती हैं जिसके कारण वो लीडर कहलाया जाता है। सो व्हाट इज़ लीडरशिप? जो लीडरशिप जो टर्म का इस्तेमाल होता है, वो एक्चुअली में होता क्या है? तो यहाँ पे ये दो तीन जो डेफिनेशन है मैं इसलिए रखी हैं ताकि जो आपका उसका हर एक एंगल से जो एक्सपेक्ट हैं एक लीडर के, वो आप टच कर पाओ। वरना लीडर को लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है, तो इसमें मैंने सभी एंगल को टच करने की कोशिश करी है। सो आप चलते आते हैं डेफिनेशन पे। द लीडरशिप क्या होता है? द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप टुवार्ड द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। मतलब क्या है कि आपकी जो कुछ भी लीडरशिप की एक एबिलिटी है, पहली बात, जो इन्फ्लुएंस करती है किसी भी ग्रुप को। ग्रुप का मतलब दो से ज़्यादा लोगों को नॉर्मली ग्रुप कह सकते हैं। कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या फिर संस्था, या फिर कोई एक्टिविटी, या फिर कोई कम्युनिटी हो सकती है आपकी, जो करती है कि उन्होंने आपके लिए कुछ गोल बना दिया कि भाई हमें ये काम करना है, हमें इन लोगों को पुराने लोगों को खाना खिलाना है, या जिनके पास पैसे नहीं है उनको ये देना है। तो कुछ भी वो अपना टारगेट सेट करता है, उसके लिए आपको इन्फ्लुएंस करता है, ये एक एबिलिटी है। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग डायरेक्शन, ये क्या एक प्रक्रिया है जिसमें आपको एक दिशा दी जाती है, और एनर्जाइजिंग अदर्स, और आपको मोटिवेट इंथुजियाज्म, आपके अंदर उत्सुकता की जाती है इस काम को करने के लिए, भरी जाती है। एंड ऑब्टेनिंग द वॉलेंट्री कमिटमेंट टू द लीडर विजन, और एक वॉलेंट्री मतलब जो खुद के लोग क्या हैं उसमें कमिटमेंट करते हैं। वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा के अनुसार टू द लीडर विज़न, जो लीडर का एक विज़न होता है क्रिएट करने का, उसको आगे बढ़ाने के लिए। अब जैसे विज़न समझते हैं, विज़न क्या होता है, तो यहाँ पे विज़न आप देखेंगे जैसे क्या फेसबुक का विज़न है कि मुझे हर एक पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करना है। गूगल का क्या विज़न है कि भाई जितनी भी वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन है मुझे एक प्लेटफॉर्म पे लाके देनी है। वैसे अमेज़ोन का क्या विज़न है कि भाई जितनी भी चीज़ें सामान की वर्ल्ड की हैं वो सब मैं क्या हो, ऑनलाइन आप कहीं पे भी किसी भी कोने में रहो, सबसे कम दाम में मैं कहीं पे भी इसको पहुंचाने के लिए
मतलब मैं समर्थ हूँ, वो उसका विज़न है। तो ऐसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या अपना विज़न होता है, तो ऐसे इनका विज़न भी कुछ ना कुछ होता है जिसको लेकर वो आगे बढ़ते हैं, लोगों को एनर्जाइज करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा, और जो प्रॉब्लम होगी कमेंट में डाल देना, मैं आपको उसका रिजल्ट, आपको जो उसका रिस्पॉन्स दे दूँगा। बाकी नेक्स्ट चलते हैं आगे। अ लीडर क्रिएट्स अ विजन ऑफ गोल्स एंड इन्फ्लुएंस अदर टू शेयर द विजन। तो लीडर क्या करता है, वो क्रिएट करता है विजन्स को और गोल्स को, और इन्फ्लुएंस करता है अदर को शेयर द विजन। आपको मतलब जो आपने विजन बनाया है उसको और इन्फ्लुएंस करने के लिए, और उसको विजन को और शेयर मतलब और ऐसे लोगों को भी पार्टिसिपेट करे अपने अंदर, ताकि उसको दिखाए कि ये कितनी बड़ी चीज़ है, इतनी इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, इसलिए आपको भी इसमें आना चाहिए और वर्क टुवार्ड करे उस गोल्स की तरफ। और क्या है, सभी सब साथ में मिल के बिना किसी अपने सेल्फिश एटीट्यूड के वो क्या करते हैं, वर्क टुवार्ड करते हैं उस गोल्स के साइड में। तो दूसरे शब्दों में कहें, लीडर मीन्स यू कैन सी समथिंग विच अदर पर्सन कांट सी। इसका मतलब क्या हुआ कि लीडर एक ऐसा आदमी होता है जो उसको कुछ ऐसा दिख जाता है, या फिर वो ऐसा उसके इन्फॉर्मेशन या फिर उसको उसका ऐसी प्रोसेस कुछ दिख जाता है जो बाकी लोग नहीं देख पाते। एक देखने का नज़रिया उसका ऐसा हो जाता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ क्लियर करते हैं फेमस कोट मेरे पास लीडरशिप के ऊपर। फर्स्ट कोट पे हम चलते हैं। एज अ लीडर योर एवरी थॉट, इमोशन एंड एक्शन इम्पैक्ट ऑफ मैनी लाइव्स। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू वर्क हाउ यू आर विद इन यूर सेल्फ। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई लीडर अगर कोई बना है उस पोजीशन, जैसे मान लो कि हमारे पीएम मोदी हो गया, या फिर कोई मार्क जुकरबर्ग हो गया, या फिर गूगल के कोई हो गया, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई एप्पल के, तो उनके पास उनका कोई भी एक एक्शन या उनका कोई भी उनका थॉट या कोई भी उनका इमोशन, जिनकी भावनाएं होती है अपने लोगों के प्रति, या फिर कोई उनका एक्ट जो भी वो काम कर रहे हैं, या फिर कोई भी उनका विचार उनके लोगों के लिए, या फिर अपने मोबाइल या हैंडसन को इम्प्रूव करने के लिए कंपनी के अकॉर्डिंग, तो वो पूरी की पूरी इम्पैक्ट डालता है बाकी के लोगों पे। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इसके लिए एक इम्पोर्टेंट वर्क ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कोई भी एक्शन ले रहे हैं तो उसको हमें खुद पहले महसूस करना पड़ेगा कि हमें ये खुद को कैसा लगेगा जो हम एक्शन ले रहे हैं। और खाली ये नहीं हमें प्रॉफिट ही तो प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट ही लेते रहें, तो देखा था कि उसको मतलब परेशान कर दें उसको, जो बाकी नहीं चाहे लोग हैं उनको। मतलब कोई भी एक्शन आप ले रहे हैं आपको पहले ही सोचना पड़ेगा कि हम पहले वही सेम एक्शन अगर कोई हमारे ऊपर ले तो हमें कैसा फील होगा, हमें कैसा उसका या थॉट या इमोशन या एक्शन में इम्पैक्ट पड़ेगा, उस हिसाब से हम तब एक्शन लें। ये एक असली लीडर की पहचान होगी। नेक्स्ट सेकंड पे आते हैं। बीइंग अ लीडर डज नॉट मीन डोमिनेटिंग सिचुएशन। इसका मतलब क्या कि आपको लीडर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई एक पोजीशन ले लिया, सिचुएशन आपको आपने डोमिनेट करेंगे, उस पर रूल जमाएंगे कि भाई ये मेरा है जिसको कि मैं यहाँ पे लीडर हूँ यहाँ का। इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, इट एम्पावरिंग पीपल टू डू विद कुड नॉट बी हैव इमेजिन पॉसिबल। मतलब एक लीडर का मतलब यहाँ पे ये हो गया इस कोट में कि आप लोगों को इतना एम्पावर कर दे रहे हैं, उनको इतना ऐसा कुछ दिखा दे रहे हैं, ऐसा कुछ इनको एक क्यूरियोसिटी डाल दे रहे हैं उनके मन में कि वो जो सोच सकते थे, मतलब उनको जो वो पॉसिबल नहीं समझते थे वो उनको पूरा होता हुआ नज़र आता है। ये एक लीडर के पास एबिलिटी होती है। जैसे अब गांधी जी का एग्जांपल ले लो, उन्होंने जब किया कि जब पूरा आंदोलन वगैरह किया, दांडी मार्च वगैरह लगाया, तो लोग पहले भी लोग कर सकते थे, सब जानते थे कि ये प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन क्या हुआ, कोई लोग मतलब उस तरीके से इतना आगे नहीं बढ़ पाए, इसके कारण वो नहीं कर पाते, इसलिए गांधी जी निकले, इसलिए गांधी जी इतना फेमस हो गया। वो काफ़ी फेमस लीडर माने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। चलते हैं आगे थर्ड पे स्टेप।